नमस्कार मु मयूरेश स्वागत करुच्ची एनएनएस ओडिया को संप्रति कोरोना विश्वर भयर वातावरण सृष्टि करछि एवं सबुठु बड़ चर्चा चली प्रवासी ओडिया को नहीं। तो प्रवासी ओडिया जो माने दादन खटुचंती तो सेमानकठु नहीं कि वर्तमान जो प्रवासी ओडिया जो माने बहुत उच्च अचीवमेंट पाइचंती तो विभिन्न क्षेत्र रे तो आमे सेमानकु आने चेष्टा करछु। एबे प्रवासी ओडिया जने जे कोरोना समय रे भी ओडिसा पई गर्व गौरवर विषय सी बर्तमान अच्छा आम सहित अमेरिकार टेक्सास रु सी जन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी A&M रे बर्तमान से कार्यरत डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्र तांको एबे दुईटी वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिली जो जो आम सारा ओडिशा पे एटा गोटे बड़ खुशी खबर। यंग पेट्रोफिजिसिस्ट एंड यंग जियोफिजिसिस्ट यही कोरोना समय मिली गोटे मिलता मार्च 2020 रे एवं रिसेंट अवार्ड टी अचीवमेंट मिली एप्रिल 2020 रे। तो आम स्वागत करछु डॉक्टर मिश्र आपन को एनएनएस ओडिया को। डेफिनेटली थैंक यू मयूरेश मते ये प्लेटफॉर्म देबा पई। मु भुवनेश्वर जन्म मोर स्कूलिंग बहुत अर्ली स्कूलिंग मोर ब्रह्मपुर और नयागढ़ रही थी। तापरे मोर बापा श्री रविंद्रनाथ मिश्र सी सीआरपीएफ रे काम करंती सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ता जगु आमे इंडिया रो बहुत सब जगह रे बुलिचु पंजाब दिल्ली त्रिपुरा जुआड़े इनसर्जेन्सी अच्छी साडे मो बापा जाउथले आ मु तांको सहित 2-3 वर्ष अलग अलग जगह रही। मोर 10th अगरतला त्रिपुरा रे हितला मु आईसीएससी मीडियम रे टॉप करथली त्रिपुरा स्टेट रे एंड ता जगु मते बीजेबी कॉलेज रे गोटे अपॉर्चुनिटी मिलला टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मोर 11th 12th बीजेबी कॉलेज रे हिची। बीजेबी कॉलेज रे मु बहुत टैलेंटेड उड़िया पिला मानको सहित इंटरेक्ट कली तांको सहित मु ग्रो कली और ता जगु मते आईआईटी बॉम्बे जेवा पे चांस मिलला 2003 रे। 2003 रे मोर ऑल इंडिया रैंक थला 140 मो हिसाब रे ओडिसा रे सतोळे सेटा सबुठु हाईएस्ट रैंक थला 2003 रे। आईआईटी बॉम्बे रे मु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कली ता परठु मु ऑयल एंड गैस रे काम करची इन रिसर्च। मोर मेन फोकस होची इमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करिबा बिग डेटा एनालिसिस करिबा ताकि आमे सब सरफेस आमो पाद तले जो ये भूमि अच्छी ताकू आहरी भल से बुझी पारिबा ताकि आमे ता भितर ऑयल एंड गैस वाटर जियोथर्मल एनर्जी ये सब आमे प्रोड्यूस करि पारिबा। आमे जदि आम भूतल को भल कि बुझिबा आमे मिनरल रिसोर्सेस ऑयल ये सब जिनस बाहर करके आम सोसाइटी को आहरी प्रोडक्टिव करि पारिबा। तो सेटा होची मोर इंट्रोडक्शन। तो एबे आपण कोडी कार्यरत पूर्वरु जहाँ आम पाखरे खबर थिला जे आपण ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी रे कार्यरत अछंती एवं एबे A&M यूनिवर्सिटी टेक्सास रे करछंती। तो सेठी आपण कोन पढांती बा को विषय रे रिसर्च करूछंती? मु ओक्लाहोमा रे मोर एकेडमिक करियर आरंभ करथली एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तापरे एबे लास्ट ईयर टू मु टेक्सास A&M रे काम करछि एज एसोसिएट प्रोफेसर। टेक्सास A&M कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूरा यूएस सारा रे टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग रे टेक्सास A&M होची नंबर 1। मु टेक्सास A&M पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रे एसोसिएट प्रोफेसर अछि और एज एसोसिएट प्रोफेसर मोर दुईटा इंपोर्टेंट ड्यूटी होची टीचिंग और रिसर्च। और मोर टीचिंग और रिसर्च रो पूरा फोकस होची ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। आमे किमिति सबसरफेस भल से बुझी पारिबा भल से इमेज कर पारिबा ताकि आमे ऑयल को इजीली ऊपर को आम सोसाइटी रे आनी पारिबा। सेटा होची मोर फोकस। प्रोफेसर मिश्र आपण को 2018 रे यूएस डिपार्टमेंट एनर्जी रु गोटे सबुठु बड़ सम्मान रे सम्मानित करा जायतिला। तो सेटा कोन पाइतिला और सेटा कोन ता विषय टिके जणैबे? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सब वर्ष अराउंड 30टा रिसर्चर इन होल ऑफ यूएस ता भितर 30 रिसर्चर्स को डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अर्ली करियर अवार्ड दिए। ये अवार्ड टा एट अ यंग लेवल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन यूएस फॉर एनी रिसर्च पर्सन। और मते 2018 रे ए अवार्ड मते मिलिथिला और से अवार्ड रो मेन फोकस होची आपण सुनिथिबे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग आपण सुनिथिबे ये अर्थक्वेक जो होची से सब जिनस होची फ्रैक्चर्स जोगु। फ्रैक्चर्स माने हमरो मटेरियल भांगी होची तो ता जोगु फ्रैक्चर क्रिएट होची। तो मोर रिसर्च जहाँ पाई मते डीओए मिलला तारो मेन एजेंडा होची मशीन लर्निंग बिग डेटा एनालिसिस यूज करके ये फ्रैक्चर्स किमिति इवॉल्व होंती किमिति बढ़ंती सेटा बुझिबा और आमे जदि सेटा बुझी पारिबा आमे बेटर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करि पारिबा और हेई पारे कि आमे अर्थक्वेक को भी मिनिमाइज करि पारिबा। तो ता पाई मते ए रिसर्च अवार्ड मिलितला।
ओके आमे बर्तमान जानिବାକୁ ଚାହିଁବା कि ଆପଣ जो एरिया रे रिसर्च करछंती बा गवेषणारत अछंती ताहा वर्ल्ड रो जो गैस और ऑयल इंडस्ट्री को अछि पर्टिकुलरली आपण जो टूल गुडा को कहले जे आमे बिग डाटा एनालिसिस करके करूछु तो आपण जो रिसर्च एरिया सब्जेक्ट जोटा कहले कि आपण ग्राउंड वाटर ग्राउंड एक्सप्लोरेशन ऊपर भी काम करूछंती तो आउ टिके डिटेल बेसिस जे रिसर्च मेथोडोलॉजी कोन रहउची आपण कोन कोन आउ अलग टूल्स यूज करछंती हाउ बिग इज योर टीम एंड कौन कौन एक्टिविटीज से रोचे जो माने यंग एस्पायरेंट रिसर्चर अच्छी तो तांकर जानिबा पाई बा केमती कौन से माने प्रस्तुत करि परिबे ओके तो मु गोटे एग्जांपल देवा पे चाहूची जोटा हेल्प करिवो टू बेटर अंडरस्टैंड मु कोन करूची भावंतु आपण आकाश को देखछन नीला आकाश से नीला आकाश रे अल्प अल्प छोट छोट क्लाउड्स अछि मेघ अछि तो एग्जैक्टली सिमिति ही हमर पाद तळे 2-3 किलोमीटर तळे छोट छोट पैचेस अछि ऑयल एंड गैस रो तो मु एज अ रिसर्चर मोर फर्स्ट क्वेश्चन होची से छोटो ऑयल पैच कोठी अछि सीटा आइडेंटिफाई करिया सीटा खोजिबा और वंस आमे आइडेंटिफाई कर दू कि एई लोकेशन रे छोटो ऑयल पैच अछि तो ड्रिलिंग करके हाउ कैन वी रीच दैट पर्टिकुलर स्पॉट जुआडे से ऑयल एंड गैस अछि सीटा होची मोर सेकंड फोकस भाबंतु आपनको जदि हाथ भांगी जाइछि यू विल गो टू एक्सरे मशीन करके आपण देखिबे कि हाथ रे क्रैक अछि जदि आपण प्रेग्नेंट अछंती यू विल गो एंड डू अल्ट्रासाउंड कले आपनको से पिलाटा देखा जिवो आपनको ब्रेन रे किछि असुविधा होछि यू विल डू एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सेटा आपनको कहिबो आपनको ब्रेन रे को न्यूरॉन कोन प्रॉब्लम इति एग्जैक्टली आमे दी आमर टूल्स आमे एक्सरे एमआरआई अल्ट्रासाउंड टूल्स आमे 2-3 किलोमीटर ग्राउंड तोड़ को पठाउछु आ से सियाडे आमे मेजरमेंट नउछु से मेजरमेंट हमकु हमरो सबसरफेस को बेटर बुझिया पई अलाउ करछु मु मोर रिसर्च रे मोस्टली एही दुईटा क्वेश्चन एड्रेस करे क्वाडे अछि तेल एंड से तेल जे आमे केमती पहुंचबा आपण जदी जानि थिबे आमे कु हेले भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो करूछु आमे 90% ऑयल आमे तळे ही छाड़ी दउछु कोपन कि से तेल को ऊपर को टाणी की आनिया बहुत डिफिकल्ट तो वन ऑफ माय रिसर्च एफर्ट इज केमिति आमे बेटर ये ऑयल एंड गैस को ऊपर को आनी पारिबा ताकि 90% तेल तळे न रहू मु नुआ जनरेशन को ट्रेन करछि ए नुआ जनरेशन जो स्टूडेंट्स से माने ट्रेन है कि दे वर्क एज इंजीनियर साइंटिस्ट माने जियोफिजिक्स करछंती पेट्रोफिजिक्स करछंती ये सब जिनस हमको हेल्प करिवो टू गेट मोर ऑयल टू फाइंड ग्राउंड वाटर आउ जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन रे भी एटा सब यूज हे पारिवो मु जहा देखिछि गोटे कंट्री को एनर्जी इंडिपेंडेंट हेबा दरकार भावंतु इंडिया बे ऑलमोस्ट 80% तेल इंपोर्ट करूची 80% तेल तार बाहर आछि अबे अमेरिका को जदि आपण देखिबे अमेरिका लास्ट 10 वर्ष रे एते रिसर्च फंडिंग और एते इन्वेस्टमेंट करिछि इन शेल ऑयल तो ता जोगु अमेरिका एनर्जी इंडिपेंडेंट ही आइछि जदि आपण एनर्जी इंडिपेंडेंट ही जिबे एज अ कंट्री यू कैन वर्क यू कैन आपण निजर पॉलिसी डिसाइड करि पारिबे यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लेट्स से चाइना सऊदी अरेबिया रशिया माने कोन करचंती तांको आपण इंडिपेंडेंट हे पारिबे सत पई एनर्जी इंडिपेंडेंस इंपोर्टेंट आ एनर्जी इंडिपेंडेंस पई हमकु oil and gas exploration करिया को पड़िबो and we have to get all that oil out तो मोर रिसर्च रो मेन फोकस होची to ensure कि countries they get energy independent सो वर्तमान देखा जाय जे विश्व सारा रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाउची तो आपण जेतु ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर रे इन्वॉल्व अछि आपनकर गवेषणा कोन लागु जे आपनको भविष्यतर स्ट्रेटजी हे पारे बा ऑयल एंड गैस may lose the importance or renewable energy how it is giving a tough challenge or renewable energy resource is very important आपण तो जानि थिबे एबे टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग होची तो we need renewable energy बिना renewable energy रो ये टेम्परेचर बढ़ी ही चलिबो मु गोटे स्टैटिस्टिक्स दोची आपनको at this point of time हमरो total energy consumption in the whole world से total energy consumption रो 15% 15% होची renewable out the rest 85% होची fossil energy मु जब fossil energy कहूची एटा रे oil gas और coal included एटा prediction होची energy information agency जोटा अमेरिकन एजेंसी एक्सॉन मोबिल शेल एमाने समस्त फोरकास्ट करछंती कि by 2040 2040 जब हमें से ईयर टच करिबा सेतबले renewable hobo around 25% of the whole energy consumption ebe 15 अछि
body ki in the next 20 years it will be 25%. Oil and gas ଟିକେ କମ ହେଇଯିବ, ଏବେ oil and gas is 60%, it will become 50%. In spite of all that, renewable ଦରକାର, ସିନା renewable ଯଦି ଆସି ବି ଯିବ ତାହେଲେ ବି oil and gas will be important because ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ population ବଢୁଛି, business ବଢୁଛି, human being କୁ comfortable ରହିବା ପାଇଁ energy ଦରକାର, ଆଉ oil and gas provides high density energy. ଆପଣଙ୍କ renewable होची low density energy. Low density माने it is spread out, but oil and gas is high density. So सीटा oil and gas one of the most important. Oil and gas another big advantage is you can get oil and gas anytime you want. ଆପଣ ଗାଡି ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ, ଆଉ you can just drive for 200 kilometers if you want. सिना एबे renewable एते high tech रे पहुंचनी that will give you a continuous source of energy. So renewable रो दुईटा disadvantage at this point of time, इटा होची low density ଆଉ इटा continuous supply रे मिलुनी आजकली, which oil and gas does. सिना renewable रो सबुठ important advantage होची कि renewable is very low in terms of pollution. Renewable जो greenhouse gas बेसी produce हबनी, which is what we want. जदि आमे temperature control रे रखिया पिन चाहेबा, if we want to avoid global warming, आमको renewable energy is required. मु गोटे example दोची कि India and China एमाने एबे 80%, close to 80% they are dependent on fossil energy. So we have to remove coal. जदि आमे coal remove करिबा ताले renewable energy will replace coal. सिना oil and gas will stay as it is because आपनको oil and gas दरकार for transportation, आपनको oil and gas दरकार to make lot of petrochemical. जो संप्रदाय सिनारियो देखा जाए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आसी जोगुड़ा कि 300 ରୁ 400 किलोमीटर प्रति रेंज रोचे, तो सेगुड़ा को टफ चैलेंज दे पारंती ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट रे भी. Definitely tough challenge देबे, and it is good for our mother earth, but at the same time आम population बढ़ुची, लोक माने जो माने गाँ रे रहउचंती समाने urbanized होउचंती, so there will be more demand for vehicles, two wheelers, four wheelers. हमरो आजकल केते logistics use होउची, हमरो aeroplane, air flight से सबु it depends on high Vessels density also, oil. ships also good logistics, definitely. So see, oil and gas ro got a disadvantage ki it produces greenhouse, but at the same time oil and gas has given a lot of comfort. हमको बहुत comfort देची, हमें बहुत भलो lifestyle जीन पारचू because of oil and gas. Renewable आसीबो and we are ready for renewals. हमको renewable definitely use करिया कथा, but at least for 20-30 years हमें समझते oil and gas रे depend have our total energy consumption ro close to 50% will be supplied by oil and gas. जहाँ कम होबो सीता होबो coal consumption because coal is much more harmful in terms of greenhouse. कोरोना गोटे विश्व सारा अर्थनीति रे भी प्रभाव पकई जे जा प्रभाव रे पेट्रोलियम रो जो प्राइस रही ताहा अति तळको खसी जाइछि. तो ये समय रे ऑयल एंड गैस रो जेतु आपण रिसर्च करछन, आपण गवेषणा तो अछंती, तो ये प्राइस ऊपर आपण करे जो कमर्शियल मार्केट टर्म्स रे केते दिन लागिबो जे प्राइस को वर्तमान पुणी आउ थरे बैक टू ट्रैक आनिबा पय. So ये कोरोना जगु in the last 2 months oil price drop ହେଇछि close to 50%. 50 ऊपर थला $50 a barrel, से टू खसी आइछि to around $30 a barrel. ये जो price drop ହେଇछि, it has been very difficult for बहुत सब छोटे छोटे जो oil and gas companies अछंती in the whole world, they have been hurt. कॉपी की $30 per barrel oil रे गोटे oil and gas company को survive करिया बहुत मुश्किल. गोटे दिन से मु आपन को रिमाइंड करिया पे चाहूची कि oil and gas बहुत अलगा अलगा टाइप रो. गोटे oil and gas प्रोड्यूस हुए कन्वेंशनल स्टाइल रे, हमरो इंडिया रे मोस्टली ऑफशोर oil and gas. ऑफशोर माने आपन को पानी रे जाय कि समुद्र रे जाय कि ऑयल बाहर करिया पड़े, सेटा होची एक्सपेंसिव. सिना जदि आपण लैंड रे बाहर करिए, भाबंतु ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन रू जदि आपण ऑयल बाहर करिबे, सेटा होची लैंड रू, तो सेटा टिके लेस एक्सपेंसिव. आपण जदि शेल ऑयल बाहर करिबे सेटा आहुरी एक्सपेंसिव. तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, सबु ऑयल रो अलगा अलगा प्राइस. इन यूएस द प्रॉब्लम इज समस्ते शेल रू ऑयल बाहर करथले, एंड शेल ऑयल इज ओनली सस्टेनेबल जदि आपण को ऑयल प्राइस इज अबव $50 per barrel. सिना एबे $30 जाय खसी आइछि, जहा जगु इट इज एक्सपेक्टेड कि there will be around 240 companies which will go bankrupt. In the last 2 to 3 months, the top 10 oil and gas companies semane $20 billion lose in just 4 months.
बिकॉज ऑफ कोरोना तो कोरोना गोटे बहुत ही डिजास्टरस इम्पैक्ट पकई ऑयल एंड गैस को आपण जानते ये पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट रही आई आम समस्ते रिमोट वर्क करछु वी आर नॉट यूजिंग व्हीकल वी आर नॉट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ता जो ऑयल रो डिमांड 25% कम ही आई ऑन एन एवरेज डे 10 कोटी बैरल पर डे यूज हुए 10 करोड़ बैरल पर डे सीटा खसी आई 7 करोड़ बैरल्स पर डे जाए सिना गोटे जिन आपको बताया चाहूँ कि चाइना रिबाउंड कर सारी देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज कि चाइना इज ग्रोइंग अगेन चाइना ओपन अप ही तार एनर्जी कंजप्शन इज बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर कोरोना so I मो हिसाब रे in another 2 to 3 months most of the countries semane वापस तांकर natural state of consumption को आसी जेबे जहाँ जो oil and gas price in the next 2 to 3 months will reach around $50 per barrel जहाँ जो the US oil and gas market को काफी stability मिलिबो गोटे जिनस जोटा सबुठ इम्पोर्टेंट देयर आर सो मेनी पीपल जो माने काम करछन्ती टू प्रेडिक्ट ऑयल प्राइसेस सिना ऑयल प्राइस प्रेडिक्ट करिया इज इम्पॉसिबल कपमे कि जियो पॉलिटिक्स इफेक्ट करे छोटो गोटे कोरोना वायरस बढ़िया जिनस पूरा इफेक्ट करछि तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बहुत डायनामिक इटा बहुत वोलेटाइल ऑयल प्राइस करेक्टली प्रेडिक्ट करिया इज वेरी डिफिकल्ट बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाइना वापस आसी आइछि एंड आई एम वेरी श्योर अमेरिका 15-20 दिन रे इट विल बी बैक इनटू इट्स older consumption India भी धीरे धीरे कंज्यूम करे आउथे आरंभ करछि तो ऑयल एंड गैस कंजम्पशन गोटे 2 मास भितरे इट विल बी बैक टू इट्स 10 करोड़ बैरल पर डे लेवल बहुत गुरुत्वपूर्ण सूचना देले आपण जे 10 कोटी रु केवल 7 कोटी बैरल पर डे कंजम्पशन कमी जाइछि व्हिच इज अ ह्यूज लॉस फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ लिटिल बिट ऑन कोरोना लाइक आज यू आर इन यूएस एंड देयर लॉट ऑफ माने इंडियन पीपल माने जो भारतीय माने सेठी भारतीय मूल बासी माने रहउचंती तो हमर जो ओडिया लोक अछंती ओडिया कम्युनिटी मते सेठी रहितबो तो ओडिया लोक भारत को लोक भितर कोरोना सेठी केते स्प्रेड करछि केते केते से माने अफेक्टेड अछंती कोरोना रे मोर जो सर्कल अच्छी सर्कल ऑफ रिसर्चर्स साइंटिस्ट लोक माने जो माने फेसबुक गूगल बढ़िया कंपनी आईटी कंपनी से काम करछंती मोर सर्कल रे इंडियंस को मु इफेक्ट हेबा सुनिनी अभी जाए यूएस रे आपण जानते टोटल केसेस हैव रीच्ड क्लोज टू 95,000 बहुत बेसी सीटा सॉरी टोटल डेथ 95,000 और टोटल नंबर ऑफ केसेस इज लाइक 1.5 मिलियन सिना लकीली मोर सर्कल जोटा मोस्टली इंडियन मोर इंडियन सर्कल इन यूएस ସେମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି थ्रू बिकॉज ऑफ दिस वायरस सिना ये जो डाउन टर्न जो अमेरिका जो ये डाउन टर्न रू जाउची ताहा जो लॉट ऑफ इंडियंस दे आर वेरी स्केयर्ड बिकॉज तांकर H1B वीजा कैंसल हे पारे और जदि तांकर H1B वीजा एक्सपायर हे जिवो तो इटा रिन्यू करिया बहुत मुश्किल एबे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 40 मिलियन अमेरिकन्स आर अनएम्प्लॉयड टोटल अमेरिका रो पॉपुलेशन होची 350 मिलियन ता भितरु 40 मिलियन अमेरिकन्स तांकर जॉब हरई सारचंती बिकॉज ऑफ दिस डाउनटर्न आउ यूएस गवर्नमेंट चाहूची कि ए जो 40 मिलियन अमेरिकन्स जो माने तांकर जॉब लूज कर सारचंती दे गेट अ चांस टू फाइंड अ जॉब अगेन एंड सेटा करिया पे समाने कोन करचंती दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस H1B अप्रूवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो तांकर ऑफिस अच्छी जे H1B अप्रूव करे से ऑफिस भी बहुत स्लो ही आईची बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इफेक्ट दे कैन नॉट हैंडल लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सब इंडियंस बहुत सब चाइनीज दे आर अप्लाइंग फॉर H1B बिकॉज तांकर H1B एक्सपायर हेबा पे जाउची जहां प्रेडिक्ट करा होची कि इन अनदर 2 to 3 months 250,000 2 लाख 2.5 lakhs जो माने लीगल इमिग्रेंट यूएस रचंती दे माइट हैव टू लीव यूएस बिकॉज H1B वीजा अप्रूव करिया पे बहुत टाइम लागुची आ जदि आपन को H1B एक्सपायर हे जिवो आपन यूएस रे ओनली 60 डेज रही पारिबे विद इन दैट 60 डेज यू हैव टू फाइंड अनदर जॉब जदि आपन को जॉब मिलिबनी तो यू हैव टू लीव अमेरिका सिना एटा H1B आम जो इमिग्रेंट सोसाइटी अच्छी यूएस तांको इफेक्ट करूची बट एट द सेम टाइम इट इज अफेक्टिंग एवरीवन इन यूएस एंड एवरीवन इन द होल वर्ल्ड तो ये डाउनटर्न गोटे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं कि आछि फॉर एवरीबॉडी एबे आमे हमर डिस्कशन सारिबा पूर्व आउ गोटे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो रही जाइछि एमति चर्चा चाली रहबा आपन सहित तो डिस्कशन सरिया पूर्व भारतर बा ओडिसा रे
कोण अनुकोण रे किछि लोक अछंती किछि स्टूडेंट माने अछंती जो माने रिसर्च करूछंती तो तांको पई आपण कोन कहबे जे से माने केमती रिसर्च रो पिक रे पहुंची परिबे बा अमेरिका रे रिसर्च करिवार सुजोग पाई परिबे। ମୁଁ ଯେବେ ମୋର ବ୍ୟାଚଲର୍ସ କରୁଥିଲି ବିଟେକ୍ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ମତେ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ କନସିଡର ହୁଏ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च। इन स्पाइट ऑफ दैट मते रिसर्च विषୟରେ एते जଣା नथिला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर। ମୁଁ ଯେବେ यूएस आसली ମୁଁ एक्चुअली रिसर्च रो जो इंटेंसिटी केते हाई लेवल रो रिसर्च हुए सीटा ମୁଁ एक्सप्लोर कली वंस आई केम टू यूएस। तो मो हिसाब रे इफ जदि किए गोटे इंडियन अच्छी ना उड़िया भाई अच्छी जे रिसर्च रे इंटरेस्टेड he or she they should try to come to US for at least 2 to 3 years। याडे आसो याडे देखो रिसर्च को लेवल रे होची गेट इंस्पायर्ड। मो पे अमेरिका इज इंस्पिरेशन। मु अमेरिका रे जहा होची मु ऑब्जर्व करची मु सिखुची एंड मोर प्लान होची ये सब नॉलेज नै की ये सब एक्सपीरियंस नै की इंडिया को बेनिफिट करबी। तो रिसर्चर्स मान को मु गोटे ही जिंस कहबी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सबुठु इंपोर्टेंट रिसर्च चलीची जोटारे मनी इज अवेलेबल फंडिंग इज अवेलेबल बिकॉज बिना फंडिंग रे आपण रिसर्च करि पारिबेनी आपण को फंडिंग दरकार। आउ देयर आर 10 वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स। वन ऑफ द टॉपिक्स इज एजिंग। आउ गोटे टॉपिक होची सोलर एनर्जी को केमिति आमे एफिशिएंट करिबा एफिशिएंट सोलर एनर्जी जोटा आमे अफोर्ड करि पारिबा सेटा होची सेकंड। the next is clean water। आजकल water scarcity होची we need clean water so that's another very important research topic। आमर जति भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी ब्रिजेस बिल्डिंग्स दे आर गेटिंग ओल्ड तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को केमिति आमे रिनोवेट करिबा विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैट्स अनदर रिसर्च एरिया। फिर there are other research areas like quantum information sciences which means कि आपण केमिति आपण को कंप्यूटर को आहुरी फास्ट करि पारिबे using quantum science। ब्रेन उपरे स्टडी करिबा to understand how a brain works। health science is also very important। our agriculture depends on soil रो क्वालिटी धीरे धीरे लो होची एंड हमको नाइट्रोजन साइकिल ये जो नाइट्रोजन साइकिल सेटा बेटर अंडरस्टैंड करिया को पड़िबो सो दैट वी कैन इंप्रूव द सॉइल। तो ये सब होची इंपोर्टेंट रिसर्च टॉपिक्स। और ए रिसर्च टॉपिक्स पाई बहुत फंडिंग अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन यूएस। तो जदि किए रिसर्चर अच्छी हु इज इंटरेस्टेड टू परस्यू रिसर्च दे शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई कि कु एरिया रे समान रिसर्च करिया पे चाहउछंती एंड देन से कांटेक्ट तांगु करिया कथा टू प्रोफेसर्स जो माने ए रिसर्च एरिया रे काम करंती। प्रोफेसर्स आर वेरी बिजी तो मोर सजेशन हबो प्रोफेसर्स को मेल करो नले प्रोफेसर्स अंडर रे जो स्टूडेंट्स अछंती तांकु मेल करो तांकु तो बुझो कि किमिति रिसर्च चलीची। एंड मोर गोटे बहुत इंपोर्टेंट एक्सपीरियंस कि इमितिया गोटे रिसर्च फील्ड चूज करो जोटारे फंडिंग अवेलेबल अच्छी। जहाँ मु मेंशन कली ए विषय रे जानिया हेले जहाँ मु एक्सपीरियंस करची मो नॉलेज हिसाब रे नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस रो गोटे बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट जोटा स्टडी करे कि एबे साइंस को कौन दरकार। तो आपण जदि टाइप करिवे एनएसएफ टाइप करी कि आपण खोजी पारिबे कि आजिकली कौन साइंस प्रॉब्लम होची इंपोर्टेंट। another agency होची डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD। so डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रे also you can find more information कु साइंस कु टेक्नोलॉजी कु एरिया इज इंपोर्टेंट। रिसर्च करिया हेले यू हैव टू फाइंड अ एरिया वेयर फंडिंग इज देयर। यदि फंडिंग नाही आपण को असुविधा ही पारिबो। तो एनएसएफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ए तीनटा एजेंसी होची बहुत इंपोर्टेंट एजेंसी एंड माने मोस्टली रेगुलरली दे अपडेट कि आजिकली को रिसर्च रे फोकस करिया कथा। तो आगो सेटा स्टडी करंतु तापर प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करंतु गोटे भलो लेटर ऑफ एप्लिकेशन लिखंतु इंग्लिश भलो से करंतु। पीएचडी जदि आपण करिया भी चाहउछंती टिके फाइनेंशियल सैक्रिफाइस करिया को पड़िबो। पीएचडी इजी नुहे आपण को 4 वर्ष लागि जिवो। तो ये जो 4 वर्ष आपण को टिके फाइनेंशियल सैक्रिफाइस करिया को पड़िबो बट एट द एंड आपण को इंडिपेंडेंस मिलिबो टू डू research according to your choice। and research is a way of life। it's a very different way of life जोटारे आपण नुआ नॉलेज क्रिएट करंती आ आपण ये सब जिंस एक्सप्लोर करंती जोटा बाकी दुनिया जानिनी। तो यू एक्सप्लोर unknown things and you bring new knowledge to the world। तो एटा होची गोटे बहुत इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च। धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्र आपनकर अचीवमेंट आ आपन बहुमूल्य समय पई आगामी दिन ओडिशा पई तथा भारत पई आपनकर रिसर्च बहुत काम रे लागू बा साज्य रो।
धन्यवाद।